बिहार के भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड छोटी अलालपुर गांव की ये कहानी रेखा देवी के परिवार की है। इस घर में कुल 6 सदस्य रहते हैं। रेखा देवी स्वयं, 2 बेटे और 3 बेटियां। पति के निधन के बाद इस परिवार के लिए जिंदगी एक एक दिन संभाल कर काटने जैसी हो गई। रेखा देवी के पास न अपना पक्का घर है, न स्थायी रोजगार। बांस, मिट्टी और प्लास्टिक से बनी इस झोपड़ी में वे अपने बच्चों के साथ रहती हैं, जहां बारिश के दिनों में घर के अंदर पानी भर जाता है और हालात और भी कठिन हो जाते हैं। कभी खेतों में मजदूरी मिलती है, कभी बिल्कुल नहीं। कई बार ऐसा भी हुआ जब बच्चों को पूरा भोजन नसीब नहीं हो पाया। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस परिवार तक पहुंची है। इस सहायता में राशन सामग्री, बच्चों के लिए पढ़ाई का सामान, कपड़े और जरूरत की घरेलू वस्तुएं उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि इस घर में कम से कम भूख और असहायता का डर कुछ कम हो सके। आइए आपको दिखाते हैं रेखा देवी और उनके परिवार की पूरी कहानी, उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के घर तक, जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद ले लिया है। उनको आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री और मदद दी जाएगी। दर्शकों, जिस परिवार तक आज हम पहुंचे हैं, उस परिवार के मुखिया का नाम है रेखा देवी, जो अपने 4-5 बच्चों के साथ एक घर में रहते हैं। और उसकी कहानी कुछ इस तरह की है दर्शकों कि उनका अपना आशियाना नहीं है, उनका अपना घर नहीं है, वो किसी पड़ोस के घर में रहती हैं। हम पूरी कहानी आपको दिखाएंगे। हम सीधे चलते हैं उस परिवार से और मिलवाते हैं आपको, क्या उनकी कहानी है, क्या उनकी व्यथा है, उनके ही जुबानी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले उस परिवार का जो घर है, घर का स्थिति हम दिखाना चाहेंगे। आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप करीब 7 से 8 फीट का जो चौड़ाई देख रहे हैं, ये जो दीवारें हैं, इस दीवार तक और ठीक इसके पीछे करीब 60 से 70-80 फीट पीछे लंबा है ये जमीन। 3 भाइयों का ये जमीन है जहाँ पे वो परिवार रह रहे हैं। हम सीधे आपको उस घर के अंदर भी आपको लिए चलता हूँ। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, छोटी सी गली है इसमें, और इस गली से होकर के हम गुजरेंगे जहाँ पे इस घर के ठीक पीछे वो परिवार जो है रहते हैं। हम आपको सारी स्थिति से आपको अवगत कराते हैं। दर्शकों, आपको मैंने घर का फ्रंट का हिस्सा दिखाया जो करीब 7 से 8 फीट चौड़ी है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हम बीच के हिस्से में आ गए हैं। हम घर के अंदर आ गए हैं और आप देख पा रहे होंगे हमारे दाईं ओर एक छोटा सा झोपड़ी है। यहाँ पे रेखा देवी के जो देवर हैं, छोटे देवर हैं, उनका घर है। और ये जो झोपड़ी देख रहे हैं, ये रेखा देवी का है। और बीच का हिस्सा जो देख रहे हैं, यहाँ पे घर नहीं बना हुआ है। ये पूरा करीब 70 से 80 फीट जो है लंबा और 8 फीट चौड़ा जो है ये जमीन है। और इसी जमीन पे 3 भाई का हिस्सा है। रेखा देवी के पति जो है मंझले भाई थे, और जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें दर्शकों, ये जो झोपड़ी देख रहे हैं, रेखा देवी इसी झोपड़ी में खाना बनाती हैं और यहीं रहते हैं। दर्शकों, हम इस झोपड़ी के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे चूल्हा बना हुआ है, खाने पीने के लिए कुछ बर्तन भी है। इधर देख पा रहे होंगे रोटी के कुछ टुकड़े हैं। आज जो खाना में बना है वो शायद, इधर देख रहे होंगे चावल है, और इधर सब्जी वगैरह कुछ बना हुआ है, कुछ बर्तन है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये दाल का डब्बा है, जो दाल बिल्कुल नहीं है, ये खाली डब्बा है। इधर एक मसाला का डब्बा है, ये भी खाली है। दर्शकों, आप समझ सकते हैं, जिस परिवार का मुखिया ही न रहा हो, उस परिवार का क्या हाल हो सकता है। आप यहाँ पे स्थिति बहुत ही बद से बदतर कर सकते हैं। ये झोपड़ी जो है बांस का बना हुआ है, ऊपर से प्लास्टिक से ढका हुआ है, और दीवारें जो है मिट्टी का लेप लगा करके, और अंदर जो है फूस का
दीवार जो है बनाया गया है। काफी जर्जर स्थिति कर सकते हैं। इधर कुछ ड्रम है जिसमें कुछ सामान वगैरह रखा हुआ होगा या ऐसा ही सिर्फ रखने के लिए रखा गया है। वो हम पूछेंगे उस परिवार से क्या कहानी है। ये एक और कमरा है जहाँ पे शायद ये अपने पूर्वज या कहिए देवी देवता को पूजने के लिए घर बना रखे हैं। अब हम जो है इस घर के सबसे लास्ट यानी पिछले हिस्से में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा जो है 2 शौचालय बना हुआ जो काफी जर्जर स्थिति में है। ये रेखा देवी के बड़े भैंसुर उनका है। यहाँ पे एक चापाकल है और पास में ही एक तालाब कह सकते हैं, नहर कह सकते हैं, जहाँ पानी जमा हुआ है जिसके कारण इस चापाकल का पानी भी खराब हो चुका है। परिवार से भी बात हो रही थी तो ये पानी जो है पीने लायक नहीं है। स्थिति काफ़ी भयावह कर सकते हैं, काफ़ी दयनीय कर सकते हैं। दर्शकों, जैसा कि मुझे गांव वालों से जानकारी मिली कि ज़मीन तो है, ज़मीन के हिस्से में 3 भाई का हिस्सा है जिसमें मंझले भाई जो रेखा देवी के पति हैं उनके हिस्से में एकमात्र झोपड़ी बना हुआ है। वो परिवार का अपना घर नहीं है, उनका अपना आशियाना नहीं है। वो अपने बड़े भैंसुर का एक और घर है छोटा सा। इस घर का हालात भी बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते हैं। ये देख पा रहे होंगे ऊपर का जो बारिश का जो पानी है नीचे इस पाइप के सहारे जो है बाहर निकलता है। मतलब ये बारिश से पानी जो है नीचे ना आए इसके लिए व्यवस्था किया गया है। हम सीधे अब आपको उस घर का भी दृश्य हम दिखाना चाहेंगे जहाँ ये परिवार रहते हैं। दर्शकों, देख पा रहे होंगे कि ये घर का हालात कुछ और कहानी बयां कर रहा है। ये जो दीवार है बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। कब गिर जाए, कब अनहोनी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस जो कमरा जो है इसका दरवाजा जो है किस तरह का बना हुआ है। ये बांस और टीन का जो चादर है उससे बनाया गया है। ये जो हिस्सा है दरवाजे का आधा से ये जो हिस्सा है बिल्कुल खुला हुआ है, मतलब लग नहीं पाता होगा। ये जो आप दृश्य जो देखेंगे आपके आत्मा को जो है ना झकझोर के रख देने वाली कहानी है। जो परिवार का अपना आशियाना नहीं है वो अपने बड़े भैंसुर के हिस्से में उनके घर में रहने पे मजबूर हैं। दर्शकों, जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ बड़ा सा एक बक्सा है और दीवारें तो बिल्कुल जो है जर्जर स्थिति में है। सारे दीवार जो है टूट चुका है। हमारी बाईं ओर का जो दीवार है बिल्कुल टूट चुका है। ये हिस्सा भी जो है ना बाहर से खुला हुआ है क्योंकि यहाँ का जो दीवार है टूट करके बारिश की वजह से गिर गया है। ये जो झोपड़ी है बिल्कुल कब गिर जाए, कब अनहोनी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पे एक नीचे में एक बिस्तर है, एक चौकी है, कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए हैं। दर्शकों, यहाँ पे परिवार के सोने के लिए एक चौकी है और यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए हैं जिनके हालात भी आप समझ पा रहे होंगे किस स्थिति में ये परिवार रहते होंगे। यहाँ कुछ कपड़े हैं जो पहनने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। फर्श भी देख पा रहे होंगे पूरा सीलन भरा हुआ है क्योंकि बारिश का पानी सीधे जो है ना इस बारिश छत के सहारे, दीवार के सहारे घर के अंदर प्रवेश करता है। जैसा कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा दिख पा रहा है, ये जो नीचे का जो हिस्सा है ये बिल्कुल जर्जर है। बारिश का पानी सीधे जो है इस घर में प्रवेश करता होगा। तो समझ पा रहे होंगे कि परिवार किन हालात और किन मुसीबतों से गुजर रहा है। यहाँ पे गैस चूल्हा है और नीचे कुछ और सामान डब्बे वगैरह रखे हुए हैं। चलिए हम अब सीधे उस परिवार से हम आपको मिलवाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक का कनेक्शन भी है और घर तक बिजली की सप्लाई है, पर जो है एक सीलिंग फैन भी लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना। अब हम सीधे उस परिवार से आपको मिलवाते हैं जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहारा देने के लिए चुना है। हमारे साथ रेखा देवी हैं। जी बहन जी नमस्कार। आप जो यहाँ रह रहे हैं ये आपका अपना घर है या किराए पे रहते हैं? नहीं, ये अपना है। कौन सा आपका अपना है? वो घर में खाना बनाते हैं, हिस्सा यहीं पे पड़ेगा। मेरा 3 भाई है ना, तो इसमें हिस्सा होगा तो बोला है बड़का कि तुमको आगे में हिस्सा देंगे। अच्छा, आपके भाई 3, आपके पति जो है 3 भाई है ना? हाँ। आपके पति मंझले थे या छोटे? मंझला था। कितने दिन पहले आपके पति गुजरे हैं? 2 साल हो गया। 2 साल पहले। हाँ। तो भी आपका हिस्से में ये झोपड़ी जो है यही झोपड़ी है? हाँ, इसी में खाना हम भी बनाते हैं और मेरा गोतनी छोटकी भी बनाते हैं। और पीछे जो अभी है ये किनका है? इसमें छोटकी रहता है। अच्छा, आपको मतलब छोटे देवर का हिस्सा है? हाँ, हम उधर रहते हैं बड़का के हिस्सा में। अच्छा, बड़े मैंने अपने भैंसुर के हिस्से में रहते हैं। हाँ। आपके परिवार में मतलब ये आप 2 बच्चे, 2 लड़का और 3 लड़के ही है ना? हाँ।
आपका पति 2 साल पहले गुजर गए बहन जी, इस स्थिति में आपका गुजारा कैसे चल पाता है, कैसे भरण पोषण अपने परिवार का कर पाते हैं? काम धंधा करते हैं, मिलता है तो काम धंधा करके खिलाते हैं। क्या काम धंधा करती हैं? खुरपा तो कच्चिया पारने जाते हैं। मतलब दूसरे के घर में जाके मजदूरी करते हैं? हाँ, दूसरे के घर में खेत में काम करते हैं। दूसरे घर या खेत में जाके काम करते हैं। कितना मिल पाता होगा इन मतलब काम से? 200 देता है। 250-200। अभी काम का लगन है तो 250 देता है, नहीं तो वैसे 200 ये काम मतलब पूरे महीने चलता है या कुछ दिन चलता है? चलता है। 10 दिन 15 दिन अभी है तो फसल लग रहा है तो 10 दिन 15 दिन लगेगा, फिर दिनामन मिलेगा। चलिए मान लिया फसल लग रहा है, तब अगर फसल मतलब नहीं लगेगा तब आपका काम तो नहीं चल पाएगा। ना तब कैसे गुजारा कर पाते होंगे? ऐसे मतलब कभी कभी घर में लगता है, किसी घर में कोनो कोनो काम कर देते हैं। ये गुजारा मतलब किस सारे परिवार का हो पाता है? और कटनी बनी करके अनाज पानी रखते हैं, 2-3 बोरा मकई गेहूँ। क्या लगता है मतलब आप जो काम करते हैं इस काम से आपका पूरा परिवार का गुजारा महीने भर चल जाता है? ना, पूरा महीना नहीं चल पाता है गुजारा? नहीं। बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं? एगो जाता है डेली और बड़का लड़का नहीं जाता है, कहाँ पढ़ता है? सरकारी स्कूल में। सरकारी विद्यालय। और बाकी बच्चे पढ़ाई नहीं करते? ना, बहन जी एक बात बताइए, आपका एक लड़का स्कूल जाता है सरकारी विद्यालय, बाकी बच्चे स्कूल क्यों नहीं भेज पाते हैं, क्या कारण है? पैसा की वजह से कपड़ा लत्ता नहीं दे सकते हैं तो स्कूल नहीं जाता है। वहाँ मास्टर बोलता है कि ड्रेस कपड़ा दीजिए तब बच्चा का एडमिशन करेंगे। पैसे के तंगी की वजह से आप बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हाँ, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी दिन आपके घर में खाना नहीं बना हो, बच्चे भूखे सो गए हो? हाँ वो भी होता है, वो भी तो होता है। हम मांग चांग के खिला देते हैं। और मतलब आज भी खाना नहीं बनाया है तो चाची का खाना दिए हैं खाने। आज भी खाना नहीं बना है? आज भी खाना नहीं बनाए। तो देख रहे थे वहाँ पे कढ़ाई में या कुछ में बर्तन में। छटकी मेरा गोतनी का है। अच्छा, आपका गोतनी का खाना बना हुआ है वो है, हाँ, और वहीं पे आप भी खाना हाँ, बनाते हैं? दोनों एक ही चूल्हा में बनाते हैं। आज खाना नहीं बना था? हम नहीं बनाए। कैसे आप बच्चे को कैसे क्या खिलाए होंगे? उसका खाना खा के रहे हैं। हम गए थे वो प्रसाद सब बेचने घाट पर, वहीं से आए हैं। बहन जी एक बात बताइए, आपके पति का नाम क्या था? छत्तीस मंडल। कितने दिन पहले गुजरे हैं वो? 2 साल हो गया गुजर। क्या हुआ था उनके साथ? उसको बीमारी था, हार्ट का बीमारी था, और काम करने गए तो वहीं पे गिर गया। तो गांव का डॉक्टर को ले गया तो बोला कि इसको ले जाइए हॉस्पिटल। तो भागलपुर मायागंज में भर्ती किए। वहाँ पे बोला डॉक्टर यहाँ पे नहीं ठीक होगा, इसको बाहर ले जाइए। तब 10 कट्ठा खेत था वो भी बेचकर इसको बेंगलोर लेके गए हैं। वहाँ पर डॉक्टर भी मतलब बहुत पैसा खोजा। इसका किडनी फेल है और फेफड़ा भी खत्म है। वहाँ से घुरा दिया, बोला रिपोर्ट में झूठ लिख दिया कि 3 महीना में आइएगा, खिला पिला के तब इसका ऑपरेशन करेंगे। तो 3 महीना में वो खत्म हो गया। मतलब आप लोग उनके इलाज के लिए जमीन भी बेचे हाँ, और 10 काफी कट्ठा 10 कट्ठा जमीन बेचे? वो भी गिरा पर था, गंगा जी को वो पट्टिया। इलाज में काफी लाखों रुपया खर्च किए लेकिन वो बच नहीं पाए। और विकलांग भी था, पहले से विकलांग था। अच्छा, आपके पति विकलांग थे। पहले का स्थिति क्या था जब आपके पति थे, तो आपका परिवार का भरण पोषण कितना अच्छा हो पाता था, क्या स्थिति था? पहले कमाते बाहर, वो कम राजमिस्त्री मकान में काम करते थे। अच्छा, राजमिस्त्री का काम करते थे वो। हाँ, वही से खर्चा पानी घर में खिलाता था सबको। देवर था, सास ससुर सब था। वो जब देवर का शादी हुआ तो सब फर्क हो गया, अपना अपना हो गया। हम भी अपना हो गया। तो फर्क होने के बाद 2-3 साल हुआ मेरा पति खत्म हो गया। अभी हम अपने से कमा के खाते हैं। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं सबसे हाथ पसार के। अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे।
खुद काम करती हैं, दूसरे के खेतों में जाके काम करते, तब आपके बच्चे जो है 2 वक्त खा पाते हैं, है ना? हाँ, मेरा भी सब अकेले हैं। मेरा ससुर है तो वो छोटका के पास है। पहले जो स्थिति था आपके पति के रहने के समय और अभी का स्थिति में काफी स्थिति खराब हो गई, क्या उनकी कमी आप महसूस करते हैं कि नहीं? बहुत महसूस होता है, बहुत सोचते हैं। एक दिन खाते हैं तो फिर सोचते हैं बाल बच्चा का मेरा कैसा दिन गुजारा जाएगा। रोज चिंता बना रहता है कि कल क्या होगा, कल हाँ। अपने बच्चे को कैसे खिला पाए। चिंता करते हैं तो हमको भी तबीयत खराब हो जाता है, माथा में चक्कर है। उतना फिर कहते हैं कि सोचेंगे तो फिर बाल बच्चा का कैसे हम काटेंगे दिन, कहाँ जाएंगे। माँ भी है तो सतेली माँ है ले, हम वहाँ भी नहीं जाते हैं हमको। अच्छा, मतलब आपके मायके में जो माँ है वो सौतेली माँ है। हाँ, मायके भी आप नहीं जाते हैं? जाते हैं, घूर फुर के चला आते हैं। मतलब भाई भी नहीं है, भाई है तो सतेली भाई है। 2 बहन था तो एगो कुफी में शादी हुआ है। समझ सकते हैं दर्शकों, इस बहन की कहानी आत्मा को झकझोर देने वाली है। इनके पति नहीं है, मायके की भी कहानी आपने सुना, इनकी अपनी माँ नहीं है, सौतेली माँ है, सौतेले भाई हैं, कहीं से इनका कोई सहारा नहीं है। और आज ये परिवार बिल्कुल सारे बच्चों की जिम्मेवारी जो है ये रेखा देवी जो है इनके कंधे पे हैं। ये दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब जा कर के अपने बच्चों को 2 वक्त खाना खिला पाते हैं। स्थिति कभी ऐसी भी होती है कि कभी कभी अपने बच्चों को भूखे भी सुलाना पड़ता है। जैसा कि आज हमने जब इनका रसोई जब यहाँ खाना बनाते हैं वहाँ देखे, मुझे लगा कि ये इनका अपना खाना बना हुआ है, इनका अपना सारा मटेरियल है, जो भी मसाला वगैरह, पर इनका अपना कुछ नहीं है। वो सारा सामग्री जो देखे आप, खाने का जो बर्तन में था, सब्जी चावल, वो इनके छोटे देवर और उनकी पत्नी का बना हुआ खाना था। समझ सकते हैं कितनी मतलब दयनीय स्थिति आप कह सकते हैं इस परिवार का जो है। दर्शकों, आप समझ सकते हैं किन परिस्थितियों से जूझ रहे इस परिवार को, जो आज संत रामपाली महाराज जी का सहारा मिलने जा रहा है, उनके अन्नपूर्णा मुहिम का सहारा मिलने जा रहा है। हमारे साथ इनके बच्चे भी हैं, उनसे ही हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मंजीत कुमार। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ, कहाँ जाते हैं पढ़ने? सरकारी स्कूल। जैसा कि आपकी माता जी बता रही हैं कि आपकी माँ दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब ला करके आप लोग खिलाते हैं, क्या सही बोल रही हैं? हाँ। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आप लोग भूखे सोए हों, खाना नहीं मिला हो? हाँ। और पढ़ाई लिखाई में क्या दिक्कत आता है? कॉपी कलम समय पे मिलता है? ना। आपका क्या नाम है? गौरी कुमारी। आप पढ़ाई करते हो? हाँ, कहाँ जाते हो पढ़ने? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में जाते हैं। और आपका नाम क्या हुआ? राधा। राधा। ये 5 बच्चे हैं, 2 बेटा और 3 बेटियां। ये इस पूरे परिवार की जिम्मेवारी अब रेखा देवी के कंधों पे है और काफ़ी मुश्किलों से इस परिवार का जो है गुजारा चला पाती हैं। दूसरे के खेतों में काम करते हैं, तब जा कर के इन बच्चों का जो है भरपेट भोजन करा पाते हैं। कभी कभी स्थिति ऐसी भी रहती है कि बच्चे इनके भूखे सो जाते हैं। चलिए, आज जो इन घर तक जो है संत रामपाली महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची है, क्या क्या राहत सामग्री आज लेकर के आए हैं उनके शिष्यों के द्वारा, आज जो दी जाएगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। क्या क्या सामग्री लेकर के आए हैं सर इस परिवार को देने के लिए? हमारे दर्शकों को जरा बताएं विस्तार से। जी बिल्कुल सर, मैं जो आज सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार मेरी पूरी टीम जो आई है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, वो क्या सामान लेकर के हम सभी आए हैं वो हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे जी। 15 किलो चावल दिया गया है, 5-5 किलो का ये 3 पैकेट है, यानी 5 दिया, 15 किलो आटा दिया गया है। उसके बाद 4 किलो चीनी है जी, आलू 5 किलो दिया गया है, 5 किलो प्याज दिया गया है, 3 तरह का दाल है जी, हरी मूंग दाल, चना दाल, पीली मूंग दाल, काले, उसके बाद काले चने दिए गए हैं जी। इसके साथ साथ सर बेसन,
टाटा कंपनी का नमक, टाटा कंपनी का चाय पत्ती, कपड़े धोने के लिए 1 किलो सरफ दिया गया है जी, 1 किलो साबुन भी दिया गया है कपड़े धोने के लिए। इसके साथ साथ सर नहाने के लिए साबुन भी दिया गया है जी। धनिया पाउडर दिया गया है, जीरा, उसके बाद लाल मिर्च। ये देखिए सर 2 लीटर सरसों तेल दिया गया है जी। सूखा दूध पाउडर 1 किलो दिया गया है जी। इसके साथ साथ 1 किलो अचार दिया गया है, हल्दी पाउडर दिया गया है जी। अब बच्चों की पढ़ाई के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी जो कॉपी भेजे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सर ये 1 दर्जन कॉपी है, ये भी 1 दर्जन कॉपी है और ये आधा दर्जन है जी। 2.5 दर्जन कॉपी दिया गया है। इनके 3 बच्चे पढ़ाई करते हैं इसलिए 2.5 दर्जन दिया गया है। छोटे बच्चों के लिए है सर ये 2 in 1 कॉपी है सर, ये 2 in 1 कॉपी है इसमें। ये देखिए 2 in 1 है 6 कॉपी। उसके बाद फिर ये इसमें रुलदार है, सादा है, दोनों मिला हुआ है सर। 2 दर्जन ये कॉपी है। इसके बाद फिर देखिए सर पेन है सर, पेन है, इतना पेन है, 1 दर्जन पेन भी दिया गया है सर। इसके साथ साथ सर देखिए डोम्स कंपनी का इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिया गया है सर। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इनको दिया गया है, इन बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनके लिए ये देखिए बॉक्स देगा, ज्योमेट्री बॉक्स दिया गया जिसमें पेंसिल, रबर, कटर रख सकें। 1 पैकेट पेंसिल भी दिया गया है जी, नटराज कंपनी का। डोम्स कंपनी का कटर दिया गया है, अप्सरा कंपनी का भी कटर है सर। उसके बाद 2 रबर दिया गया है सर डोम्स कंपनी का। इसके बाद 2 बच्चे जो हैं स्लेट पे पढ़ते हैं, वो अभी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनको धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है। बच्चे पैसे की कमी की वजह से, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से पढ़ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार 2 स्लेट दिया गया है और 2 चौक वाला पेंसिल दिया गया है जी, 2 पैकेट। तीनों बच्चे स्कूल जाएंगे उसके लिए 3 बैग दिया गया है सर। देखिए 3 बैग है सर। 3 बच्चे सर स्कूल जाते हैं लेकिन उनके पास ड्रेस नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हुए थे कि भाई ड्रेस भी दो इनको। आखिर ड्रेस की वजह से स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, ड्रेस भी दो ले जाकर। ये सर 2-2 जोड़ी ड्रेस दिया गया है। देखिए सर 1 जोड़ी 2 जोड़ी, नीचे 2 जोड़ी, 2-2 जोड़ी ड्रेस दिया गया है सर। लड़की के लिए है, बच्ची के लिए है। ये देखिए ये भी बच्ची के लिए है जी। देखिए तीनों बच्चों के लिए 2-2 जोड़ी स्कूल ड्रेस है जी। बिल्कुल, ये दोनों बच्चियों के लिए है 2-2 जोड़ी और वो बड़ा वाला बच्चा के लिए है सर। ये सर उसके बाद 3 बच्चियां हैं, तीनों बच्चियों के लिए 2-2 जोड़ी घर में पहनने के लिए कपड़े दिए गए हैं सर। देखिए 1 जोड़ी, उसके बाद दूसरा जोड़ी है। ये सारा सेट है सर, इसमें बच्चों का सारा सेट है कपड़ा का, जो भी वस्त्र पहना जाता है। उसके बाद दूसरी बच्ची के लिए सर ये भी 2 जोड़ी है सर। इसके बाद फिर तीसरी बच्ची के लिए भी घर में पहनने के लिए वस्त्र दिए गए हैं जी। 2 बच्चों के लिए 2 जोड़ी, 2-2 जोड़ी वस्त्र दिए गए हैं जी घर में पहनने के लिए। ये 1 जोड़ी 2 जोड़ी, 1 बच्चे के लिए हो गया और दूसरा बच्चा जो है सर उसके लिए भी वस्त्र दिए गए हैं। ये सर देखिए शर्ट और जीन्स, इसके साथ साथ फिर ये टी-शर्ट और ये पैंट, हाफ पैंट, ये दिया गया है जी 2 जोड़ी। उसके बाद अंडरवियर है सर, बनियान है सर, 2 बनियान है सर बड़े वाले बच्चे के लिए। इसके बाद सर देखिए नहाने के बाद गमछा का प्रयोग किया जाता है, तो 2 गमछा भी दिया गया है सर इनको। जो रेखा देवी हैं सर उनके लिए 2 साड़ी सेट दिया गया है सर। बड़ा वाला जो बच्चा है उसके लिए 1 जूता दिया गया है और 2 सॉक्स दिया गया है, 2 जुराब है सर। ये देखिए 2 जुराब है। 2 बच्चियां स्कूल जाती हैं उनके लिए 2 जूता दिया गया है सर। ये देखिए 1 जूता 2 जूता, दोनों बच्चियों के लिए जूता दिया गया है। 2-2 जुराब भी दिया गया है सर। देखिए सर उसके बाद घर में पहनने के लिए रेखा देवी जी और उन सभी बच्चों के लिए घर से बाहर कहीं जाना हो आसपास, या घर के बाहर टहलना हो, रहना हो, तो उनके लिए चप्पल दिया गया है सर। स्लीपर दिया गया है जी। रेखा देवी जी के लिए स्लीपर है। बड़ा वाला जो बच्चा है उनके लिए है और ये चारों बच्चों के लिए है। 1 2 3 4 यानी 6 जोड़ी स्लीपर है, जिसमें एक रेखा देवी जी का स्लीपर है। उसके बाद 5 बच्चों के लिए है जी। उसके बाद देखिए सर ये 2 बेडशीट दिया गया है जी। उसके बाद सर 2 बेडशीट के बाद सर देखिए सर ये 2 तकिया है जी। इस दोनों तकिया का कवर भी दिया गया है जी। ये देखिए पहला का कवर है, दूसरे तकिया का कवर है जी। ये खास ध्यान रखा गया है कि भाई तकिया के साथ कवर भी दो, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश। 2 गद्दा भी दिया गया है सर। देखिए 1 गद्दा और दूसरा गद्दा, नीचे 1 है ऊपर दूसरा, 2 गद्दा दिया गया है। जो बर्तन दिया गया है उन सभी बर्तनों को रखने के लिए ये स्टैंड दिया गया है जी। ये देखिए जिसको टोकरी कहते हैं, स्टील का बना हुआ ये टोकरी ये दिया गया ताकि छोटे छोटे जो भी बर्तन हैं इस टोकरी में रखा जा सके। इसके बाद बैठने के लिए पीढ़ा दिया गया है। ये देखिए प्लास्टिक का है, ये फाइबर है। 2 पीस दिया गया है ताकि खाना बनाना हो, सब्जी काटना हो, कहीं बैठने का दिल करे
तो इस पे बैठ सकें। उन्होंने ही कहा था कि मुझे 2 पीढ़ा की आवश्यकता है। और इसके बाद देखिए आटा गूंथने के लिए कठौती दिया गया है जी। उसके बाद एक जग है जी, चौकल बेलन दिया गया है, एक सस्पेन दिया गया है स्टील का। एक सर सदस्य 6 हैं, लेकिन रेखा देवी जी का कहना था कि मुझे 4 थाली की ही ज़रूरत है, 2 थाली मेरे पास है, इसलिए 4 थाली इनको दिया गया है। उसके बाद सर देखिए 6 अच्छी क्वालिटी का गिलास दिया गया है जी, 6 पीस अच्छी क्वालिटी का गिलास दिया गया है जी। देखिए सर 6 गिलास दिया गया है छोटा छोटा जी। 4 कटोरा दिया गया है जी, 4 कटोरा दिया गया, 4 कटोरे का डिमांड था, 4 कटोरा दिया गया। उसके बाद चाय छानने के लिए चाय छन्नी दिया गया है जी। उसके बाद चिमटा दिया गया है जी, छोलनी दिया गया है जी, ये छोलनी है, ये डब्बू दिया गया है जी। उसके बाद तवा है सर, ये देखिए तवा है रोटी बनाने के लिए। ये देखिए सर छोटा सा ओखली दिया गया है जी। उन्होंने कहा था मुझे छोटा सा ओखली चाहिए, तो छोटा सा ओखली दिया गया है जी। ये चाकू है जी, चाकू, ये चाकू दिया गया है। उसके बाद 5 चम्मच दिया गया है जी। जो अभी यहाँ डब्बा दिख रहा है सर, छोटा मसाला वगैरह जो दिया गया है इनको, उस मसाला को रखने के लिए डब्बा दिया गया है जी। 6 पीस डब्बा है जी, इसके अंदर मसाला आराम से रखा जा सकता है सर। इसे निकालने के लिए दिया गया है, ये चम्मच है। उसके बाद जो और भी सामग्री, बड़ी बड़ी सामग्री, जो दाल है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, कई तरह का सामग्री दिया गया है, उसको रखने के लिए बड़े बड़े डब्बे दिए गए हैं सर। उन्होंने कहा था कि 5-6 डब्बे मुझे चाहिए, बड़ा बड़ा जो सामान हम रख सकें, तो 6 डब्बा इन्हें ला करके दिया गया। उसके बाद सर घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा था कि एक मुझे कूड़ा उठाने के लिए भी चाहिए, तो उनको कूड़ा उठाने के लिए सामग्री दी गई है जी। ये सर देखिए साबुनदानी दी गई है, कपड़ा धोने वाला साबुन रखने के लिए, नहाने की साबुन रखने के लिए साबुनदानी दी गई है। कपड़े को अच्छे तरीके से धुलने के लिए, सफाई करने के लिए ब्रश दिया गया है जी। इसके साथ साथ 2 हैंगर दिया गया है जी, कपड़ा टांगने के लिए 2 हैंगर है, वेरिगो कंपनी की ये हैंगर है, 2 हैंगर दिया गया है। उसके बाद सर इस परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के लिए 6 ब्रश दिए गए हैं जी। उसके बाद फिर कोलगेट कंपनी का ये पेस्ट भी दिया गया है जी। उसके बाद सर 6 जीबी भी दिया गया है सर। उसके बाद सर देखिए 2 ड्राम दिया गया है सर। था रेखा देवी जी का डिमांड था कि मुझे एक बड़ा तसला का मांग है, बड़ा तसला मुझे चाहिए, तो इनके लिए बड़ा तसला ला करके दिया गया है। और इसका ये ढक्कन है जी, इस तसला का ढक्कन भी दिया गया है। उसके बाद एक बाल्टी दी गई है स्टील का, एक बाल्टी है जी, बाल्टी दिया गया है। उसके बाद देखिए सर ये 5 लीटर का प्रेशर कुकर भी दिया गया है सर। उसके बाद ये देखिए जार है सर, 15 लीटर का ये सर गैलन दिया गया है इनको। इसके देखिए बाहर से ये नलका भी लगा हुआ है सर, नल भी लगा हुआ है, ताकि इसके अंदर पानी स्टोर करके फिर पानी पिया जा सके। तो दर्शकों आपने देखा संतराम पाल जी महाराज एक शिष्य बता रहे थे क्या क्या सामग्री आज इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं। एक एक सामग्री, सारे सामग्री जो है विस्तार से दिखाएं। और जैसा कि देख पा रहे हैं आप भी, जितने भी सामान है बेस्ट क्वालिटी का सारा सामान जो है आज इस परिवार को लेकर के आज संतराम पाल जी महाराज शिष्य आए हैं और उनको प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि आप देखें यहाँ पे जितनी सामग्री है, खाने पीने, कपड़े, वस्त्र, बर्तन, अगर मैं अपनी राय दूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पिता अपनी पुत्री के लिए देते हैं जब वो विदाई के लिए, इस टाइप से जो है संतराम पाल जी महाराज जी जो है, रेखा देवी, जैसा कि इनकी कहानी आपको हमने बताया, इनके मायके में अपनी माँ नहीं है, मतलब सौतेली माँ है और सौतेले भाई हैं। ऐसी स्थिति में ये परिवार जो है मायके से भी कनेक्शन इनका कम रहता है। ऐसे में संतराम पाल जी महाराज जी जो है एक पिता की भूमिका में आज इस परिवार तक पहुंचे हैं और सारे बच्चे को समझ ली, पूरे परिवार को आज इन्होंने गोद लिया है और पूरे जीवन भर जो है ये जो राहत सामग्री है इस परिवार को दी जाएगी। क्या सर ये जो सामग्री है इस परिवार को भी लगातार जीवन भर दी जाएगी? बिल्कुल सर, निसंदेह इस परिवार को, जब तक इस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, जब तक इस परिवार का कोई भी सदस्य, जैसे इनका लड़का अपने पैर पे नहीं खड़ा हो जाता है या कोई और सामान्य स्थिति नहीं हो जाता है, तब तक संतराम पाल जी महाराज जी का आदेश है इस पूरे परिवार को खाद्य सामग्री ही नहीं, उन बच्चों को वस्त्र ही नहीं, वो हर वो चीज़ जो एक इंसान को जीने में ज़रूरत होती है, जीने के लिए ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, हर वो चीज़ संतराम पाल जी महाराज जी मुहैया करवाएंगे। मतलब ये जैसा कि आप बताएं कि इस परिवार का स्थिति जब तक सामान्य नहीं हो जाता है तब तक लगातार आप मदद करते रहेंगे, ये सारे सामग्री इनको मिलता रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे सामग्री ही नहीं, इसके अलावा भी किसी और चीज़ की आवश्यकता होगी तो संतराम पाल जी महाराज जी इस पूरे परिवार के लिए व्यवस्था करवाएंगे। अभी देखिए सर ठंड का मौसम भी आने वाला है, इस ठंड के मौसम में अगर इन बच्चों के लिए अगर स्वेटर होगा
तो ठीक है, नहीं होगा तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हैं कि भाई स्वेटर भी इनकी व्यवस्था कराओ, रजाई गद्दे तोशक जो भी चीज़ की आवश्यकता होगी, जिस भी चीज़ की जरूरत होगी, संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश है कि भाई इन जरूरतमंदों को आवश्यकता की सामग्री जल्द से जल्द पूर्ति करो। मतलब सारे सुख सुविधाओं का ख्याल आप लोग रखेंगे आज के बाद? बिल्कुल सर, मैं नहीं रखूंगा। मैं तो एक सेवादार हूँ, मैं तो उनका एक बेटा हूँ, एक शिष्य हूँ, उनका नौकर हूँ, उनके आदेश से चलता हूँ, उनके शिक्षाओं पे चलता हूँ। उन्होंने जैसा मुझे सिखाया, उन्होंने जैसा मुझे व्यवहार सिखाया, मैं उनके सत्संग प्रवचनों से, उनके आदेश से, उनकी शिक्षाओं पे चलकर आज ये सारी सामग्री पहुँचाने के लिए इस परिवार के पास आया हूँ। जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आती रहेगी। सर जैसा कि बताएं, इस परिवार को लगातार जो है इस मुहिम के तहत मदद दी जाती रहेगी। तो इस परिवार को मान ली कोई सामग्री खत्म होता है, जैसा कि आप ये दिए आटा या चावल कुछ समाप्त हो जाता है, तब आपसे कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे आप? कैसे इनको आप दोबारा राहत सामग्री दे पाएंगे? जी, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है, उस आश्रम के माध्यम से कार्ड संचालित किया गया है और इसमें आश्रम का संपर्क नंबर दिया गया है। इस कार्ड के पीछे नज़दीकी सेवादार का नंबर दिया गया है। जी, 2 सेवादार हैं, भक्त चमकलाल दास और भक्त सुनील दास, ये नज़दीकी सेवादार हैं। अब मैं इनको कार्ड दे रहा हूँ रेखा देवी जी को। ये जो अभी कार्ड दिया जा रहा है, इस कार्ड के पीछे नज़दीकी सेवादार का नंबर लिखा हुआ है। जो आप सामग्री आपको जो दी गई है, ये सामान खत्म होने से 2 दिन पहले इस नंबर पे कॉल कर लेना है। जैसे ही आप कॉल करेंगे तो आप कॉल करके बताइएगा सेवादार को कि मेरा सामान अब 2 दिन में खत्म होने वाला है, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यानी हम सब मिल करके आपको 2 दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर सारी सामग्री ला करके देंगे। बहन जी, जैसा कि आपका स्थिति हमने अभी देखा, काफी बुरा स्थिति में आप रह रहे थे। आपका घर नहीं है, दूसरे के मकान में रहते हैं, दूसरे के खेतों में जाके काम करते हैं, तब जाकर के आपका बाल बच्चा जो है खा पी पाता था। कितना आपको सहारा मिल पाएगा ये जो आपको इस मुहिम से मिला है? चावल सहारा मिला है, अम्पार बाबा के पास है, हमको धन्यवाद। बहुत सहारा मिला है। हाँ। अब आपके बच्चे जो हैं भरपेट भोजन कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? हमको वो पिता का सामान मिला है, हमको बेटी का तरह देख रहा है। आपके मतलब वो पिता के समान है और आपको अपनी बेटी समझ करके आपको इतना सारा सामग्री जो है दे रहा है। हाँ। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। मंजीत, अब आपके लिए स्कूल ड्रेस, कॉपी, कलम सारे चीज मिल गया है। अब तो स्कूल हर रोज जाएंगे आप पढ़ने के लिए? हाँ। अब किसी भी चीज का दिक्कत तो नहीं होगा? ना। बस हाँ नहीं, क्या नाम? अब आप स्कूल जाएंगे हर रोज? हाँ। आपके लिए भी स्कूल ड्रेस भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, भेजे है ना? देख रहे हैं ना आप? क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं, देख पा रहे होंगे, एक टी शर्ट पहन रखे हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीर भी है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ आपका? अमृत दास। अमृत दास नाम हुआ। सर संत रामपाल जी महाराज जी जो ये मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, आज इसकी चर्चा पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में हो रही है। इस मुहिम के अलावे संत रामपाल जी महाराज जी और क्या क्या अभियान समाज उत्थान के लिए चला रहे हैं जो हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी समाज को निर्मल और स्वच्छ बना रहे हैं, नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं और दहेज मुक्त विवाह भी करवा रहे हैं, जिसमें न तो 1 रुपया लिया जाता है न दिया जाता है, और समाज से भ्रष्टाचार को भी दूर कर रहे हैं। रक्तदान शिविर लगवा रहे हैं, वृक्षारोपण का भी कार्य हमारे गुरुजी करवा रहे हैं। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ इस गांव के एक जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी उनका विचार जानना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में, उनका क्या विचार है। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। और आपका क्या इस पंचायत में क्या है आप? हम इस पंचायत के वार्ड सदस्य हुए, 13 नंबर वार्ड। 13 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं आप। सर एक बात बताइए, अभी आपने जैसा कि देखा यहाँ पे खाने पीने, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए कपड़े, बर्तन, सारा सामग्री जो है आज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी से जो है
आज रेखा देवी को देने के लिए आए हैं, उनको मदद करने के लिए आए हैं। इस मुहिम के बारे में आपका क्या विचार है सर? सबसे पहले तो आप सब आए हुए संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से जो संतगण आए हुए हैं मदद के लिए, सबसे पहले उनका हार्दिक अभिनंदन है। इस राघोपुर पंचायत में छोटी अलालपुर में समस्त ग्रामवासियों के द्वारा। और ये जो संत रामपाल महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम निकाले गए हैं, ये बहुत बढ़िया है, सराहनीय है। इसके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं आप सबको कि गांव के महिला कमजोर व्यक्ति को आप उत्थान करने के लिए जो ये मुहिम चलाए हुए हैं, बहुत बढ़िया है। सर क्या आप कभी इस तरह का मुहिम किसी संत या किसी संस्था के द्वारा आपने चलाते हुए देखा है? जी इस तरह का तो नहीं देखे हैं। आपको शायद अभी आप देर से आए होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज शिष्य बता रहे थे कि इस परिवार को लगातार जब भी जरूरत पड़ेगी मैंने लगातार जो है इस तरह मैंने राहत सामग्री जो है दी जाती रहेगी। क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, कहना तो अच्छी बात है। एक महिला मसमौत है जो कि निसहाय है, इसके आगे पीछे नहीं है कोई। इसका छोटा छोटा बच्चा है जो कि इसका भविष्य बनेगा। ये ट्रस्ट से आप इसको जोड़े हुए होंगे, जोड़े हैं जो ये तो जुट गया अब, तो इससे तो निरंतर लाभ मिलते रहेगा, तो बहुत बढ़िया है। ये सब बच्चे क्या का कहना चाहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का मुहिम चलाएं? आज पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम से इस तरह के परिवार जो बेबस लाचार असहाय परिवार हैं उन्हें लगातार ये मदद दी जा रही है, तो ऐसे संत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? संत जी के लिए क्या कहना है, वो तो भगवान के रूप में हो गया, वो तो भगवान के रूप में आ गया। तब तो जो जिस तरह से मदद कर रहे हैं निसहाय लोगों के लिए, उसके लिए तो भगवान और सभी के लिए भगवान है, माने का तो भगवान ही है। धन्यवाद सर। दर्शकों हमारे साथ एक और इस पंचायत के जो हैं राघोपुर पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? गुदारी मंडल। क्या है सर आप इस पंचायत में किस पद पे? पंच है, वार्ड 13 का। वार्ड 13 के पंच हैं। अभी आपने देखा ये सारे सामग्री जो है आपके वार्ड मेंबर मतलब वार्ड के ही रहने वाले हैं रेखा देवी, उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी गई है। इस मुहिम के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए तो भगवान ने हुआ वो रामपाल जी, संत रामपाल जी भगवान हुए। जो 1 टका नहीं देता है वो सहारा इतना दिया और वो देवे करेगा आगे, लगातार दी जाएगी। जैसा कि बता रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य की हमेशा जो है जब तक इस परिवार का स्थिति सामान्य नहीं हो जाता है तब तक की मदद दी जाती रहेगी। ठीक है, अच्छा लगा। हाँ। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? वो तो भगवान ने रेखा देवी के लिए हो गया, भगवान जो सहारा दिया तो वही न भगवान। दर्शकों हमारे साथ इस गांव के यानी ये छोटी अलालपुर गांव के रहने वाले अंकल जी हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में। सर जैसा कि आप देखें इस परिवार को आप जानते होंगे, क्या स्थिति पहले था इनका और आज इस परिवार को जो है संत रामपाल जी महाराज जी ये सारे सामग्री लेकर के आज इनको मदद किए हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत निसहाय व्यक्ति था, आप सबने जो मदद किया बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इनको तो कोई कमाने वाला नहीं था, छोटा छोटा बच्चा था, अब रहने का घर नहीं और खाने पीने का जो कमाएगा बच्चा सब दिन भर कहाँ रहता था, नहीं रहता था, तो दूसरा खेत में कमाने जाता था। अभी तो इस हिसाब से आप सबने जो किए हैं ये मदद जो है संत रामपाल जी महाराज जी दिए हैं, हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जो किया है बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा किया है। निसहाय को जो सहारा दिया, बहुत हम सब खुश हुए देख करके। एक बात बताइए सर, आप इस उम्र में हैं, आपने कभी इस तरह का कोई मुहिम इस तरह का मदद किसी संत के द्वारा आपने देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा था, कभी ऐसा मदद नहीं देखा था। निसहाय व्यक्ति को कोई देखना चाहता है, आप सबने जो किया बहुत बहुत हम उनका आभारी हूँ, बहुत अच्छा लगा। एक बात बताइए, कहा जाता है कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी जो है सारे सामग्री, यहाँ तक कि समझ लीजिए कि अभी वर्षों तक जो है चिंता मतलब टेंशन फ्री कर दिए हैं। आप उनको किस रूप में मानते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? बहुत बहुत अच्छा से मानते हैं, जो किया उनने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत संग्राम जी अच्छा किया। उस समय इनको था कि जब पति मर गया था तो लाश उठने वाला ने कांता था, खाली उसको उठाने का उस समाज ने मिल करके उसको सब कुछ किया। इतना निसहाय व्यक्ति है, ये सब किया है, ये सबसे बहुत बहुत अच्छा लगा।
दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के जो रेखा देवी हैं उनके पड़ोसी हैं, एक बुजुर्ग हैं यहाँ पे, उनसे भी इनका इस मुहिम के बारे में विचार जानना चाहेंगे। सर, इस मुहिम के बारे में आपका क्या कहना है, कैसा लगा ये मुहिम? ये मुहिम तो दुनिया में किसी भी संस्था, सरकार भी नहीं चला सकता है जो गुरुजी चला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर आप? हैं? क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कोई नहीं चला सकते हैं? कोई नहीं चला सका है अभी तक। अब क्या होगा, लेकिन गुरुजी चला रहे हैं। सब गरीबों को, जिनको सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं, परिवार का सहारा, पड़ोसी का सहारा, सरकार का सहारा न, वो गुरुजी कर रहे हैं, हमारे गुरुजी कर रहे हैं। इस परिवार को तो आप जानते होंगे, क्या स्थिति था पहले? बहुत खराब स्थिति। वो लड़का जो था ना, तो कुछ स्थिति कमाएगा तो अति करबे करेगा ना, तो वो जो जब अति हो गया था, अब कौन सहारा है? परिवार भी उतना नहीं है संपन्न जो कि वो भी सहारा कर सकता है। जो कभी नहीं देखे इस तरह का कोई? नहीं, ऐसा नहीं थी। मैं चैलेंज दे करके ये बात कहता हूँ। आप तक अभी तक ऐसा कोई किसी को नहीं कही थी, वो भी नहीं किया है। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? चाहेंगे कि सभी लोग, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, वो इनके शरण में आवे, और इनके शरण में आने से सारे दुख संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में आपका क्या विचार है? उनका बारे में तो हमको उतना वैसा शब्द ही नहीं है जो कि हम कह सकते हैं। उनके बारे में शब्द ही वैसा नहीं निकल रहा है जो कि हम कह सकते हैं। वो भगवान क्या पूछते हैं? भगवान का भगवान है, भगवान के भगवान, भगवान का भगवान, जिसको लोग भगवान कहते हैं उसका भगवान वो है। तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब भगवान के ही भगवान बोल रहे हैं ये, कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं भगवान के ही भगवान हैं। हाँ। दर्शकों, बिल्कुल कहा जा सकता है जिस तरह से मुहिम आज धरातल पे चलाई जा रही है, पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है, निश्चित तौर से कहा जा सकता है संत रामपाल जी के महाराज जी की जो मुहिम है पूरे विश्व में जो है बेमिसाल है। आज तक ऐसा मुहिम हमने भी कभी नहीं देखा। अंकल जी बता रहे थे, इन्होंने भी नहीं देखा, इनकी तो काफी उम्र है, इन्होंने भी कभी नहीं देखा। और जैसा कि मुझे अभी तक इतिहास में ऐसा कभी वाकया देखने को नहीं मिला। राजा महाराजाओं का ये मतलब भारत भूमि जो है राजा महाराजाओं की भूमि रही है, संतों की भूमि रही है। आज तक इस तरह का मुहिम कभी किसी संत ने, कभी किसी राजा महाराजा ने नहीं चलाया, जो अपने प्रजा के लिए इतने सारे सामग्री हमेशा लगातार उस परिवार को मदद मतलब करते रहे हों। हमारे साथ इस वीडियो में पूरा देखने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे एसएन न्यूज़ बिहार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट
संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब